अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। पाकिस्तान भर में इस वक्त तमाम हलकों में एक ही बात हो रही है, क्या 28वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान भर में नए सूबों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस पर एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई है और सूबे भर में जो तमाम अपोजिशन की जमातें वो भी हुकूमत सिंध के साथ शाना बशाना खड़ी हुई नजर आ रही हैं। UUF, PTI, GDA ये तमाम कराची को वफाक के हवाले करने की मुखालफत करती हुई हमें नजर आ रही है। दूसरी जानिब इस पूरी सूरत हाल पे MKM पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस बात पे अमल दरामद कराती हुई नजर आ रही है। इसलिए MKM पाकिस्तान का शुरू से ये मुतालबा रहा है कि कराची को आर्टिकल 148 के तहत वफाक के हवाले कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल डिबेट माशरे में शुरू हो गई है, मगर कराची के मसाइल पे अगर नज़र डाली जाए, कराची के मसाइल अपनी जगह बरकरार हैं। कराची में टूटी हुई सड़कें हैं, कराची में पीने का गंदा पानी आ रहा है, कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो दिन ब दिन ख़राब होती हुई हमें नज़र आ रही है। आए दिन किसी न किसी जवान को मोबाइल ना देने पर डकैती की मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये सूबाई हुकूमत की नाकामी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है हुकूमत सिंध? दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान की जानब से बहरा मुतालबात किए जा रहे हैं और MKM पाकिस्तान इस बार काफ़ी ज़्यादा मेकश्योर नज़र आ रही है। ये जो 28वीं तरमीम आ रही है MKM पाकिस्तान जो कि PDM हुकूमत का हिस्सा बनी थी, इसी शर्त पे बनी थी कि कराची को बाख्तियार मजबूत बल्दियाती निज़ाम दिया जाएगा। इस शर्त पे पाकिस्तान MKM पाकिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलहदा होकर PDM हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की थी। इसका बैकग्राउंड ये था, मगर अब से बात लेके अब तक तकरीबन 3-3.5 साल हो चुके हैं। MKM के किसी भी एक मुतालबे पर अब तक अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आया। क्या ये MKM का पॉलिटिकल फेलियर नजर आ रहा है? क्या MKM भी मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बारहा ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं MKM पाकिस्तान के खास तौर पे फॉर्म 45, फॉर्म 47 के तहत ये MPs MLA मुसल्लत कराची में किए गए। कराची के मसाइल अपनी जगह बरकरार हैं। तमाम सियासी जमातें अपनी सियासी कश्मकश में नज़र आ रही हैं और ख़बरें ये गर्दिश करती हुई सामने आ रही हैं कि अनकरीब ईद के फ़ौरन बाद बजट से कबल 28वीं तरमीम लाई जा सकती है। तमाम पॉलिटिकल डायलॉग भी शुरू होने की खबरें आ रही है। ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें हो रही हैं कि तमाम हलकों में आपस में बातचीत शुरू हो चुकी है और MKM पाकिस्तान इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर MKM पाकिस्तान की जानिब से ये जो आर्टिकल 48 के तहत कराची को वफाक के हवाले करने की बात करती है, अगर इस पर या बाख्तियार मजबूत बल्दियाती निज़ाम की MKM पाकिस्तान बारहा मुतालबा करती है, अगर इस पर वाकई में अमल दरामद हो जाता है, 28वीं तरमीम पे इस पर अमल दरामद हो सकता है, ऐसी कोई शिक शामिल कर ली जाती है तो MKM पाकिस्तान का बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कोरिंग शामिल होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी मामले में काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में नज़र आ रही है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ ही रहिए। वेलकम है नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इरशाद अली शर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इरशाद साहब फॉर गिविंग मी योर टाइम। सर, मौजूदा सूरत हाल में 28वीं तरमीम की बातगाह शुरू हो चुकी है, बातें भी सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं, हो सकता है कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मौजूदा सूरत हाल पे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। बाकी जहां तक बात है 28वीं तरमीम की, तो 28 तरमीमें तो होती रहती हैं आइन में, उसमें तो जाहिर है कि जब चीज़ें आएंगी सामने तो पता चलेगा कि 28वीं तरमीम में है क्या। बाकी जो जहां तक कराची के वफाक के हवाले करने का सवाल है, तो उसके हवाले से कभी भी कोई सूबाई हुदूद में कोई फेरफार होती है या कोई उसमें कहीं कोई उतार चढ़ाव करना है, तो उसके लिए आर्टिकल 239 आइन का वे क्लियर है। उसमें उस मुतल्लिका सूबाई असम्बली की जो टोटल मेंबरशिप है सूबाई असम्बली की, उसका 2/3 हिस्सा जब तक उसमें रिकमेंडेशन नहीं देता तब तक उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। या तो आइनी ढांचे को ही तब्दील कर ले, कोई 28वीं तरमीम में कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन वो भी उससे पहले अगर कोई होती है तो उसके बाद की बात है। बाकी मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये एक आइनी और कानूनी पोजीशन थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्लियर है। बिलावल भुट्टो साहब ने कल शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह के मौके पर भी कहा था कि कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध का शहर है और सिंध के अंदर ही रहेगा। इसमें वफाक के हवाले करने का कोई इस तरह कोई इम्कान तो मौजूद नहीं है और पीपल्स पार्टी कभी भी इस पर हामी नहीं भरेगी। सर, जो मौजूदा सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं, सर बज़ाहिर तौर पे तासुर ये पैदा किया जाता है कि कराची के जो मसाइल हैं, पीने का गंदा पानी आ रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। मुझे आइडिया है कि आप भी जो है 2 मोबाइल कैरी करते होंगे, एक सीट के नीचे रखते होंगे, एक हाथ में रखते होंगे। तो सर, ये सूबाई हुकूमत का फेलियर नहीं जब भी ऐसी बातें सामने आती हैं? नहीं, इस तरह नहीं होता।
सूबाई हुकूमत तो अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी कंट्रोल करे, हेल्थ इश्यूज़ को भी क्लियर करे, एजुकेशनल इश्यूज़ को भी क्लियर करे। जहाँ तक बात है गंदे पानी की, तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमेशा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम रहा, और वो आपको पता है कि 1979 से लेकर किसके पास था, 2023 के सितंबर तक, जब मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची बने। उससे पहले तो ये MQM और जमात इस्लामी के पास रहा। और ये कोई मसले का हल नहीं है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। कराची को हमेशा फंड्स मिले हैं, कराची में हमेशा काम हुआ है। कल ही ताज़ा शारा भुट्टो का इफ्तिताह भी हुआ है। जहाँ तक कराची के पानी के मसाइल को हल करने की बात है, तो उसके हवाले से K4 मनसूबा भी आपके सामने है। और सर K4 मनसूबे की आपने बात करी, K4 मनसूबा बचपन से देख के बड़े हो गए, ये मनसूबा ही मुकम्मल होता हुआ मैं नजर नहीं आता। पहले वफाक के पास, सूबे के बाद वफाक के पास। इसमें जो है ना, वो कुछ काम जो है वो वफाक ने करना है, कुछ काम सूबाई गवर्नमेंट ने करना है। जो सूबाई गवर्नमेंट का काम है, हालांकि वो एंड में करना था, लेकिन वो सूबाई गवर्नमेंट ने पहले किया है। इस तरह का नेट तमाम यूनियन कमेटीज़ में, यूनियन काउंसिल्स में बना दिया है वाटर के हवाले से, पानी की सप्लाई के हवाले से, कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ वफाक का काम जब तक कंप्लीट होगा, जब कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह। हब रिवर कनाल भी हाल ही में इफ्तिताह किया गया था, मगर वही बारिशों में बह गया, उसका भी कुछ अमल दरामद होता हुआ हमें नजर नहीं आया कि उससे कुछ फायदा कराची में हुआ। कैनाल कहीं नहीं बहा, मैं कल भी देख कर आया हूँ, वहाँ हब रिवर कैनाल जो है वो चल रहा है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है, प्रॉपर तो अपनी जगह बरकरार है। ये कराची की शहर की आबादी का आप अंदाजा लगाएं कि उसमें जाहिर है कि मसाइल को हल करने के लिए कोई अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है कि वो रातों रात हल हो जाएंगे। यही सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन दूसरी तंजीमों के पास रहा, उन्होंने कौन सा कराची को चांद पे ला के खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद मैं इस चीज़ से इनकारी नहीं हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो 100% काम इसमें कर चुकी है, कोई 100% काम नहीं हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो सूबाई गवर्नमेंट हो या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की गवर्नमेंट हो, तो वो काम कर रही है बाकायदा तौर पर। यहाँ कराची के अंदर 25 टाउन हैं, 12 टाउन दूसरी जमातों के पास हैं, 13 टाउन पीपल्स पार्टी के पास हैं, आधा शहर तो दूसरी जमातों के पास भी है। उनसे भी कोई पूछगछ होनी चाहिए। और सिर्फ इस बात का मलबा पीपल्स पार्टी के पे गिरा के और बहाना बनाया जाए कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए, कराची को अलग सूबा बनाया जाए। का मसला आता है, दूसरी जमातों से बात करते हैं। जमात इस्लामी के नायब अमीर भी मेरे पास प्रोग्राम में मौजूद थे हालिया दिनों में, उन्होंने भी मुझे एक बात बताया कि फंड्स एलोकेशन का भी मसला है कि सूबाई हुकूमत की तरफ से फंड्स ही नहीं मिलते कि काम करवा सकें हम। फंड्स एलोकेशन की जहाँ तक बात है, तो मैं खुद भी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का मेंबर हूँ। हमारे साथ वहाँ जमात इस्लामी के, PTI के दोस्त भी मेंबर हैं, नून लीग के, JUI के भी। जो OZT शेयर होता है वो सूबाई गवर्नमेंट से डायरेक्ट उस टाउन को जाता है, उसमें फंड्स की एलोकेशन का कोई मसला नहीं होता। पर मंथ विद इन टाइम 27, 28, 29 तारीख की तारीख को OZT शेयर आता है अकाउंट्स में, जो आने वाले मंथ के लिए होता है। और जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है, टाउन के अपने अख्तियार आते हैं, उनके पास जानवरों के मामला आते हैं, रोड कटिंग के मामला आते हैं, और भी काफ़ी सारे ट्रेड लाइसेंस के मामला आते हैं, दुकानों से टैक्सेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें टाउनों के पास भी हैं। वो रेवेन्यू वहाँ से भी जनरेट होता है। तो फंड्स की एलोकेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हर टाउन के अपने फंड्स होते हैं और वो उनको खर्च करने होते हैं। इसी तरह से सूबाई गवर्नमेंट के पास भी जो फंड्स हैं, जहां पर कोई एग्जीक्यूशन करानी होती है किसी ये स्कीम की टाउन के जरिए या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जरिए, तो वो फंड्स का इजरा होता है बाकायदा उसमें प्रॉपर तरीके से, तब जाके काम होता है। सर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे अगर बात की जाए, आपने खुद ने बताया कि आप भी यूसी चेयरमैन हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जिम्मेदार हैं, उम्मीदवार हैं। सर, ये जो पूरा सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कराची में, ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की, वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। हालिया दिनों में आपके सामने ऐसे वाक़यात सामने आ रहा है कि हम भी परेशान हो जाते हैं कि आए दिन किसी न किसी से मोबाइल ना देने पे गोली मार दी जाती है मज़ाहमत पे। सर, ये आप समझते हैं फेलियर है सूबाई हुकूमत का? सर, इसमें सूबाई गवर्नमेंट के फेलियर का मामला नहीं है। इसमें मामला है कि जो बैनुल अक़वामी तौर पर सरमाएदाराना निज़ाम या कैपिटलिज़म बूढ़ा हो चुका है और वो अपने आखिरी सांसें ले रहा है, उसकी वजह से मुख्तलिफ मुआशरों में, मुख्तलिफ ममालिक में जो प्राइस का रेशो है वो बढ़ गया है। लोगों के पास कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। उनके पास ये मुल्क में ज़ाहिर है बेरोज़गारी है, बदहाली है, और भी काफ़ी सारे मामला हैं। इसमें
लोगों को उन्होंने मजबूर किया हुआ है कि वो छीना झपटी पे आए या इस तरह के वाक़यात हों या पिनकी जैसे किरदारों का जन्म हो, तो ये उनकी मजबूरियां हैं, उसकी वजह से ये काम हो रहा है। और मुझे ये बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में ख़राब हुई है 2008 के बाद, या ये पहले भी ख़राब थी? 12 मई 2007 का मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। ये इस तरह के हालात भी यहाँ पर कराची शहर ने देखे हैं, उससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें कराची शहर ने देखी हैं। और ये सिर्फ एक कराची शहर का मामला नहीं है, इस्लामाबाद चले जाएं, लाहौर चले जाएं, पेशावर चले जाएं, कोयटा चले जाएं, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोयटा में हज़ारा कम्युनिटी की कोई इंसिडेंट होता है, कोई हादसा होता है, उनकी मौत होती है, तो क्या कोयटा को बलूचिस्तान से अलग किया जाए? या पेशावर में कोई इस तरह का मामला होता है तो वो केपी के से पेशावर को अलग किया जाए? या लाहौर में इस तरह का मामला होता है तो लाहौर को पंजाब से अलग किया जाए? ये कोई वजह नहीं है, वजह कोई माकूल होनी चाहिए, कोई इस तरह के मामला होने चाहिए। मैं खुद भी कराची का शहरी हूँ, मेरी पैदाइश भी कराची की है, हम भी कराची को ओन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस तरह की हवाई बातें चंद लोग बनाते हैं, उनकी वजह से इस तरह का माहौल मेरे ख्याल में नहीं बनना चाहिए जहाँ पर जो तजाद की सूरत हाल हो। सर, आप खुद मलिर बार के सदर भी हैं, 28वीं तरमीम के हवाले से बात की जा रही है, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि कुछ ऐसी तरमीम भी लाई जा रही हैं कि गवर्नर राज सूबाई हुकूमत की वो मंजूरी के बगैर भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ भी दीगर डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, तो सर आप क्या समझते हैं 28वीं तरमीम ज़रूरी है? सर, तरमीम तो कानून में होती रहती हैं, होनी भी चाहिए। जहाँ पर जो हालात और वाक़यात के हिसाब से ज़रूरत हो तो वो तरमीम को तो नहीं रोका जा सकता। 26वीं तरमीम हुई, 27वीं हुई, 28वीं हुई, ये जो बातें आज हम सुन रहे हैं, मुख्तलिफ अफवाहें, ये हमने 26वीं तरमीम के वक्त पे भी सुनी कि भाई कराची को अलग किया जा रहा है, ये चीज़ 3 यूनिट बन रहे हैं, सिंध, मेहरान और इस तरह की। और 27वीं तरमीम के मौके पे भी इस तरह बात की गई, अभी 28वीं तरमीम के मौके पे और भी ये बात की जा रही है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो तरमीम आ रही है या जो मुसविदा है उसका, जो उसका ड्राफ्ट है, उसको पहले बंदा देखे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उन पे बाद में बहस होती है, उन पे बाद में बहस कराई जाती है, और बाद में बहस हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी अभी कोई इस तरह की ड्राफ्ट मौजूद नहीं है। तो कल मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का ये स्टेटमेंट भी देख रहा था, उसमें उसने कहा कि अभी तो हमें कोई ऐसा ड्राफ्ट न मिला है, न हमसे किसी ने राब्ता किया है। जब ये ड्राफ्ट मिलेगा, जब कोई इस तरह की चीज़ें होंगी, उन पे बाद में डिबेट हो सकती है, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब होगा। सर, ये जो मौजूदा सूरत हाल पे बात की जा रही है, जमात इस्लामी भी काफ़ी ज़्यादा पीपल्स पार्टी को तंकीद का निशाना बनाती है, और आप ये कह रहे हैं कि उनके भी टाउन चेयरमैन हैं, उनके भी यूसी चेयरमैन मौजूद है। सर, जमात इस्लामी की कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन हो, काम करती हुई नजर आ रही है? सर, वो तो मैं तो चूंकि पॉलिटिकल राइवल हूं उनका, मैं तो ये नहीं मानूंगा कि उनकी कोई कारकर्दगी होता है ना कि सर कि कोई अच्छी काम भी। हाफिज नईम रहमान साहब मेरे ज़ाती दोस्त हैं, काजी सैफुद्दीन साहब एडवोकेट जो अभी पार्लियामानी लीडर हैं हमारे केएमसी के अंदर, वो भी मेरे ज़ाती दोस्त हैं। काफ़ी जमात इस्लामी वालों से मेरा याराना भी है, दोस्ती भी है। उनकी कारकर्दगी उनके टाउनों में देखी जा सकती है। मैं ये नहीं कहता, मैं मतलब जो जिस तरह से दूसरे लोग कहते हैं, और हमारे दोस्त जो एमकेएम वाले हैं वो कहते हैं कि सही कराची तबाह हो गया, सिंध तबाह हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब हट के जो रियलिटी से हट के चीजें होती है वो नहीं करनी। ये वाला परसेप्शन है क्यों कराची तबाह हो गया, सिंध तबाह हो गया? सर, ये परसेप्शन नहीं है, ये बनाया गया है, ये बनाया हुआ है। आप इस वक्त की कराची की तस्वीर देख लें, मुख्तलिफ रूट्स की, मुख्तलिफ इदारों की, मुख्तलिफ चीज़ों की, और इसको कंपेयर करें 2007 से पहले जब एमक्यूएम के खुद के मेयर होते थे या चेयरमैन या नाजिम होते थे, उनके दौर के कराची को भी देखें, जमात इस्लामी के दौर के कराची को भी देखें, और फिर पीपल्स पार्टी के दौर के कराची को भी देखें, फ़र्क वाज़ेह नज़र आएगा। और मैं तो समझता हूँ कि इसका आसान जो तरीका है ना फ़र्क को महसूस करने का, वो ये होता है कि आप उस पार्टी के ग्राफ में गिरावट देख रहे हैं या चढ़ाव देख रहे हैं। सर, गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ JUI के सीनियर रहनुमा मौलाना गयास साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। मौलाना साहब, 28वीं तरमीम की बातगाह शुरू हो चुकी है। हाल दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब भी कराची तशरीफ लाए हुए थे। क्या होने जा रहा है सर? JUI कितना तैयार है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझ पर मदऊ किया और इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत का आपने मौका दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। गुजारिश ये है कि 28वीं तरमीम के हवाले से कायद मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना फजल रहमान साहब कुछ दिन पहले कराची तशरीफ लाए थे और 5-6 दिन का दौरा था।
इस पे मुख्तलिफ सियासी हजरात से और ब्यूरोक्रेट हजरात से और मुख्तलिफ फोरमों पे मौलाना साहब की मुलाकात रही। 28वीं तरमीम के हवाले से मौलाना साहब से सवाल किया गया। प्रेस क्लब कराची में कहा गया कि इसके हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम का क्या बयानिया हैं। 28वीं मौलाना साहब ने फरमाया कि 28वीं तरमीम के हम उस वक्त हिमायत करेंगे जब तक हमारे सामने मुसव्वदा न हो। अभी तक कोई मुसव्वदा नहीं दिया गया है कि 28वीं तरमीम में कौन कौन से शिके डाली गई हैं। कुछ शिके ऐसी डाली गई है जो मौलाना साहब ने कहा कि हमें सुनाई दे रही है कि सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ फैसला होने जा रहा है। तो जिसपे मौलाना साहब ने कहा था कि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से 18वीं तरमीम हम मंजूर कर चुके हैं, जिसपे मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का दस्तखत मौजूद है, मोहतरम जनाब नवाज शरीफ का दस्तखत मौजूद है और मेरा अपना दस्तखत मौजूद है। तो ये तो बिल्कुल एक दूसरे के मुतजाद बिल आ रहे तरमीम आ रही है। तो मौलाना साहब ने कहा जब तक हमें मुकम्मल मुसव्वदा नहीं मिलता उस वक्त तक हम इस 28वीं तरमीम की हम मुखालिफत करेंगे। मौलाना साहब, ये जो मौजूदा सूरत में नजर आ रही है, ये खास तौर पे एमकेएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। कराची के जो दीगर मसाइल पे हम बात करते हैं, आपका ताल्लुक भी कराची से, रोड टूटे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, तो JUIF क्या ये वाकई में समझती है अगर कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए तो मामला बेहतरी की तरफ आ सकते हैं? अच्छा, इस हवाले से हमारी जमात सुबह सिंध का मौक़िफ़ और जमीयत उलमा इस्लाम मरकज का मौक़िफ़ ये है कि अगर कराची के हवाले से फैसला ये किया जाए कि वफाक के हवाले किया जाए या खुद मुख्तारी के हवाले जिनको अलग मकाम दिया जाए, एक अलग सूबे का नाम दे जाए। जमीयत उलमा इस्लाम इसके हवाले से बार बार 100 बार ये कह चुकी हैं कि कराची को तरक्की होनी चाहिए। कराची को उस अंदाज से तरक्की दी जाए कि जिससे पब्लिक भी खुश हो, आवाम भी खुश हो, आईनी लिहाज से कोई किसी किस्म का एक दूसरे से कोई टकराव भी न हो। हम कराची की तरक्की चाहते हैं, कराची को अच्छे अंदाज से देखना चाहते हैं, कराची की बदअमनी, बेरोजगारी, महंगाई को खत्म करना चाहते हैं। और सिंध के हवाले से भी हमारी यही पोजीशन, यही हमारा मुतालिबा है कि इस वक्त मैं ये नहीं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त अहबाब है वो काम इस वक्त नहीं कर रहे, वो अपनी जगह सब दुनिया देख रहे, लेकिन अंदरूनी सिंध में इस वक्त जितना कराची को और अंदरूनी सिंध को पीपल्स पार्टी के ताउन की जरूरत है। 18 साल से इससे बढ़कर इस वक्त ज्यादा जरूरत है। कराची को कराची के अंदाज से चलाना चाहिए, कराची को तरक्की देनी चाहिए और पूरे सिंध को तरक्की देनी चाहिए। मौलाना साहब, ये जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे अगर बात की जाए, हमें नजर आता है कि उस तरह से बेहतरी होती हुई शहर में नजर नहीं आए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे ज्यादा कंसर्निंग सिचुएशन है कि आए दिन खबरें सामने आ रही, किसी न किसी शहरी को सिर्फ मोबाइल ना देने पे गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है। तो सर, आप क्या समझते हैं, सूबाई हुकूमत का परफॉर्मेंस के लिहाज से कोई फेलियर है? तो भाई हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, अपना किरदार दिखाना चाहिए, इसलिए कि बिल्कुल इजी लिहाज से अपनी हुकूमत कर रही है, कहीं कोई रुकावट नहीं, कोई अपोजिशन नहीं, कोई इसके मुकाबले में की मजबूत पार्टी नहीं है। उसके बावजूद अगर बदआमनी आती है या तरक्की नहीं हो रही है या कहीं रुकावटें आ रही है किसी भी हवाले से, सिचुएशन के हवाले से, तो ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, किसी और पार्टी की नहीं है। कराची को मुकम्मल तौर से अमन का अमाजगा बनाना चाहिए, यहाँ बिल्कुल तरक्की का एक मरकज बनाना चाहिए। कराची के ऊपर दुनिया की नजरें और कराची से सारी दुनिया, सारे पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को फैज़याब कर रहे हैं। मौलाना साहब, आखिर में आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा, 28वीं तरमीम के हवाले से जो बातगश हो रही है, इसके साथ साथ मौजूदा मुल्क में जो है महंगाई का तूफान आ चुका है, अब हालिया दिनों में बजट भी आ रहा है, यही तवक्को की जा रही है एक मजीद महंगाई का तूफान आवाम को अपनी लपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। तो सर, JUIF क्या कोई एहतजाजी तहरीक का इरादा रखती है मौजूदा हालात में? इस हवाले से कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना साहब ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि एहतजाजी तहरीक का हम ऐलान कर चुके, और वो ये कि महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बदअमनी के खिलाफ और मुल्क में शरीयत के खिलाफ जो इस वक्त कानून साजी हो रही है, हम पहले भी कह चुके, जिसके लिए पिछले जुमे को बाकायदा पूरे मुल्क में मुल्केर एहतजाज हुए और हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, अजला की सतह पर और सूबाई हेडक्वार्टर की बुनियाद पर हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्रोग्रामात हुए। महंगाई के हवाले से हम पहले भी मैदान में थे और आज भी हम महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, बदअमनी के खिलाफ है और शरीयत के खिलाफ जो इस वक्त कवानीन पास होने जा रहे हैं, जो बिल पास होने जा रहे हैं, हम उनके खिलाफ है। और हमें हैरत इस बात पर है, अजीब बात है, झगड़ा इस वक्त जंग चल रही है अमेरिका, इसराइल, ईरान के दरमियान। ये तीनों फरीक आपस में मुतासर हैं। कहीं भी ईरान में किसी हवाले से महंगाई नहीं, बावजूद इसके कि वहाँ सूरत-ए-हाल शोरश ज़दा है, वहाँ हालात तशवीशनाक हैं। अमेरिका में भी यही है और आपके खलीज ममालिक में जहाँ दुबई, यूएई और कतर, तुर्की वगैरह, जहाँ भी अपना कतर और ये अम्मान वगैरह,
यहाँ बमबार भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में, और सबका जोर कराची और पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। ये हमारे नाअहल हुक्मरानों के लिए सबक है, और हमारे नाअहल हुक्मरानों को चाहिए कि अपने मुल्क के हवाले से महंगाई का जो इस वक्त उन्होंने जो लहर दौड़ाई है, इस लहर को खत्म कर दे, वरना पब्लिक मैदान में होंगी और फिर फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। सर मौजूदा सूरत हाल में JUIF हुकूमत की कारकर्दगी से कितनी मुतमईन है? हम मौजूदा हुकूमत से इंतहाई मायूस हैं, और हमने पहले दिन भी कहा था कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है और सुबह में जो हुकूमत है सारे फॉर्म 43 की हैं, पैदावार हैं, और हम किसी भी सूरत में इससे मुतमईन नहीं है, न हमें कोई तसल्ली है, बल्कि हर जगह अमन के लिहाज से केपे को देखा जाए, बलूचिस्तान को देखा जाए, सिंध को देखा जाए, कहीं कच्चे का डाकुओं का राज है, कहीं बेले का डाकुओं का राज है, कहीं उनके बदमाशों का राज है, कहीं आजाद बलूचिस्तान की बातें हो रही है, कहीं केपे में इस वक्त पोजीशन बन्नू के अंदर, लकी मरवत के अंदर और डेर इस्माइल खान के अंदर पोजीशन ये है कि आपके थाने सारे पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के पास हैं। ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हमारे हुक्मरान का क्या ख्वाब गफलत और ख्वाब खरगोश हो रही है? हमसे किसी भी सूरत में मौजूदा हुकूमत मौजूदा हुक्मरान से मुतमईन नहीं है, बल्कि हम इनके खिलाफ, इनकी कारकर्दगी के खिलाफ, और हम मैदान में जल्द नजर आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने मुझे अपना वक्त दिया। सर, पूरी गुफ्तगू आपने भी सुनी। JUIF भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तंकीद का निशाना बना रही है। ये क्या वजूहत हैं कि सिंध की सारी जमातें पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मायूस हैं? इस पर सब एक पेश पे नजर आती हैं। JUI के मौलाना साहब ने तो मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मुखालफत की, जिसमें फार्म 47 की हुकूमत करार दिया, KPK की हुकूमत को भी, बलूचिस्तान की हुकूमत को भी, पंजाब हुकूमत को भी, लेकिन कम से कम सिंध की हुकूमत पे इस तरह का इल्ज़ाम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब ने कहा कि वाकई ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग है, और वफाकी हुकूमत का काम है पेट्रोल की प्राइस को सेट करना। पेट्रोल की प्राइस के साथ ही पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं, जिसमें डीजल भी है और बाकी तेल भी हैं, उसकी मसनूआत के साथ ही महंगाई का ताल्लुक है। तो ये वफाकी हुकूमत का फेल्यूर है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है कि वो इस महंगाई को कंट्रोल किस तरह से करे या किस तरह से न करे। बाकी जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात है, तो ये तो मतलब हमेशा ही ऐसा रहा है कि अभी तो मेरे ख्याल में कि सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा कंट्रोल किया हुआ है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को। 2007 से पहले यहीं कराची में आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, देखा भी, तमाम नाजरीन ने भी, कि कितने कितने लोग डेली के हिसाब से मरते थे। सर 2012-13 तक भी तो यही हुआ था ना, वो तो पूरी हिस्ट्री है है ना। जब जहां आपके वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब असले के लाइसेंस बांटते फिरते थे सर, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने उज़ैर बलोच मेरा भाई तक के नारे उन्होंने लगाए थे। सर मैंने ये नहीं कहा कि उसने लाइसेंस नहीं दिए थे, मैंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की कि उनको कंट्रोल करने के लिए जाहिर है टाइम लगता है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने अगर ऐसी हरकत की तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आज पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है। सर 2015 के बाद से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची में बेहतर है। रेंजर्स की जानिब से ऑपरेशन किया गया, जिसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सिंध रेंजर्स को जाता है। उसके बाद कराची के हालात बेहतरी की तरफ लाए गए। वो एक सियासी जमात के साथ ऑपरेशन हो या किसी के खिलाफ भी हो, जो काम सिंध रेंजर्स करे वो सिंध हुकूमत से अलग होकर करती है, और जो काम डकैत करते हैं वो सिंध हुकूमत का हिस्सा है। सर डकैतों की यही वाली बात सामने आ रही है ना कि डकैतों के साथ कच्चे की हमेशा तज्जिया जो हो ना वो न्यूट्रल हो, वो सर न्यूट्रल सियासी वाबस्तगी से हटके हो। सर न्यूट्रल तज्जिया था ना सर, ये सियासी वाबस्तगी तो किसी के साथ भी नहीं है। हम सिर्फ रेंजर्स की तारीफ कर रहे हैं। कराची में जो बेहतरी लाई गई वो सिर्फ रेंजर्स की वजह से लाई गई। सिंध रेंजर्स भी सिंध गवर्नमेंट से तनख्वाह लेती है, सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है। सर वफाक के मातहत होती है सर। पुलिस भी सर सिंध रेंजर सिंध के मातहत है सर, वफाक के मातहत है। जरा ये आप चेक कर लीजिए, आप भी कंफर्म कर लीजिए। मुझे पता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप कंफर्म कर लें। हमेशा ये भी मुतालबात होते रहे हैं कि भाई ये सिंध गवर्नमेंट के हिस्से से जो पैसे मिलते हैं सिंध रेंजर्स को कराची के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ये पुराने मुतालबात हैं और मुतालबात होते रहे। सिंध गवर्नमेंट ही पे करती है सिंध रेंजर्स को, ये वफाक के पूल में से इनको अमाउंट नहीं मिलता, ये सिंध के पूल में से मिलता है इनको। सर जब मौजूदा सूरत हाल पर अगर नजर डाली जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या एहतजाजी तहरीकों में नजर आएगी अगर 28वीं तरमीम पास हो जाती है? मैंने पहले भी गुजारिश की कि पहले तो मसवदा आ जाए कि मसवदा है अगर पास हो जाती है, जैसे वो 28वीं तरमीम अगर पास होती है उसमें कोई
ऐसी चीज मनफी नहीं होती तो एहतजाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर होती है, अगर मनफी कोई होती है तो उसके बाद पार्टी की आदत इसका लाहेअमल ये पहले जो मसौदे के हवाले से ये सारी खबरें बड़े बड़े चैनल्स मीडिया पे रिपोर्ट हो चुकी हैं, ऐसी कुछ तरमीम लाई जा रही हैं, जब भी इस बात पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। सर मुसवदा जब आएगा ना, असेंबली में आएगा, क़यादत के पास आएगा, मुतलका स्टैंडिंग कमेटियों के पास आएगा जिसमें पीपल्स पार्टी के मेंबर भी मौजूद हैं, वो अपना मौक़िफ़ वहाँ भी रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद असेंबलियों में भी उसका मुकाबला करेंगे, और अगर कोई इस तरह की बात बनी तो रोडों पर भी होंगे। और पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद की तारीख मुसलसल रही है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी पॉलिटिकल वर्कर ने कोई कोड़े खाए हैं, कोई मारें खाई हैं, कोई सख्तियाँ देखी हैं, या क़यादत ने भी, इवन जरदारी साहब भी 11 साल जेल में रहे थे, तो हम जेलों से नहीं डरते, हम जिद्दोजहद से नहीं डरते, हम तहरीकों से नहीं डरते। आपने ये, मैं तो खुद, क्योंकि मैं बार का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हमने धरने भी लगाए ये कैनालों के मामले पे, कारपोरेट फार्म के मामले पे, वो भी बात हमने मनवा के छोड़ी। तो ये नहीं है कि अगर कोई ड्राफ्ट तैयार होता है या कोई किसी ने बात कर दी हवा में तो वो कोई काबिल अमल भी हो सकती है। इरशाद साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से है, आप वकील भी हैं सर, एक परसेप्शन ये भी है कि लाहौर काफी ज्यादा बेहतर है, कराची उस मुकाबले में सर लाहौर में देख कर आया हूँ, लाहौर में देखने के काबिल तो है नहीं, उससे ज्यादा बेहतर है कराची। कराची सर, वहाँ पे कराची उससे ज्यादा बेहतर है सर। कराची अंडर डेवलप है, आप ये बात कर सकते हैं। कराची कितना बड़ा शहर है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए कि इस कराची को सिंध गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, और जो उनमें तरक्याती काम हर जगह पे नज़र आपको आ रहे हैं ना। मेरी यूसी में आज भी 3 काम चल रहे हैं, पेविंग टाइल का भी चल रहा है, सीवरेज लाइन का भी चल रहा है, और पानी की लाइन। इसी तरह हर यूनियन कमेटी में काम चल रहा है। जाहिर है कि ग्रेजुअली चीजें बेहतरी की तरफ आती है। ग्रेजुअली बेहतरी मुझे ब्रेक का बोला जा रहा है, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी है, नाज़रीन मेरे साथ ही रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इरशाद अली साहब मौजूद। इरशाद साहब, तवील गुफ्तगू आपके साथ मेरी जारी है, कराची के मसाइल पे गुफ्तगू जारी है। सर, बेहतरी की कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है? सर हाँ, ये बेहतर सवाल है। बेहतरी की ज़रूरत वैसे पहले तो जो जहाँ पर मिसाल के तौर पर फंड्स लगाए जाते हैं ना, वहाँ उस एरिया के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको ऑन करें, वो उसको मेंटेन करें, उसको मतलब रिपेयरिंग की कम से कम ज़रूरत हो। जहाँ पर कोई तरक्याती काम होता है उसको ऑन करना चाहिए, और मिलजुल के कराची के जितने भी अवाम हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो मिलजुल के इस शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे, तभी जाके बेहतरी आएगी। एक पॉलिटिकल पार्टी के बस की ये बात नहीं है। और जहाँ तक आप मुख्तलिफ जगहें देख रहे हैं, या मुख्तलिफ इलाके देख रहे हैं, या मुख्तलिफ एरियाज़ को देख रहे हैं, तो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का एरिया वाइज मैंडेट मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि अगर MQM के पास कोई मतलब मैंडेट नहीं है, MQM के पास भी मैंडेट है मुख्तलिफ अजला का, पीपल्स पार्टी के पास भी मौजूद है, जमात इस्लामी के पास भी मौजूद है, JUIFA के पास भी है, नून लीग के पास। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने मिल बैठ के APC बुलाकर कराची के मसाइल को हल करने के लिए मेरे ख्याल में अगर कोशिश करेंगे तो हल हो सकते हैं। सर, ये जो मौजूदा आप भी UC चेयरमैन है, फंड एलोकेशंस का जो मसला आता है, एक UC चेयरमैन को कितना फंड दिया जाता है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उस पर कितनी ज़्यादा मतलब शफाफियत होती है कि पैसा अगर दिया जा रहा है वो लग रहा है? हाँ, एक यूनियन कमेटी के अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का मेंबर होता है, और वाइस चेयरमैन जो होता है वो टाउन का मेंबर होता है। हमारे यहाँ वैसे तो OZT शेयर जो आता है हमारे मुलाजमीन की सैलरी और रूटीन के मामलात को चलाने के लिए, वो आता है 12 लाख रुपए, और महीना 12 लाख रुपए महीना। और उसके अलावा टाउन से भी स्कीमें होती हैं, जो कि मेरा वाइस, मैं जैसे चेयरमैन हूँ, मैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से अपनी स्कीमें लेता हूँ, टाउन से स्कीमें लेता है मेरा वाइस चेयरमैन। बिल्कुल सही है। बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन हम मेंबर्स हैं ऐवानों के मुख्तलिफ। उसके बाद जब भी कोई NIT होती है तो हमारी UC की स्कीमें उसमें होती हैं। उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए या उसके मेकेनिज़्म को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर मुख्तलिफ इदारों की एक यूँ समझें कि इंस्पेक्शन भी मौजूद होती है। उसमें पहली बात तो ये है कि जो भी NIT होती है वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, उसके ज़रिए उसकी शफाफियत होती है। जब NIT पब्लिक होकर अखबार में आती है तो उसका ओपन टेंडर होता है, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स आके उसमें बोली लगाते हैं। जो भी कम से कम बोली लगाता है जिसमें टाउन का फ़ायदा होगा या KMC का फ़ायदा होगा, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है।
अगर ओपन ऑक्शन होता है, अगर बाय बिडिंग होता है तो वो हर कोई लिफाफा बंद बिडिंग करता है। उसके बाद जब काम शुरू होता है तो उसकी चेकिंग के लिए सब इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक्सीएन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ये एक ज़िले के अंदर ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग होते हैं, वो सारे लोग चेक करते हैं। मेरे साथ एमकेएम पाकिस्तान के मेंबर ऑफ असेंबली जमाल महमद साहब प्रोग्राम में। जमाल साहब को आवाज़ आ रही है मेरी? जमाल साहब को आवाज़ आ रही है मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह। जमाल साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं 28वीं तरमीम के हवाले से भी एमकेएम पाकिस्तान की तो बज़ाहिर तौर पे बड़ी कामयाबी नज़र आ रही है, जैसे मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि हो सकता है कराची को वफाक के हवाले किया जा रहा है, या जो कराची को वफाक के मातहत किया जा रहा है उसे इनको डिवाइड करके कुछ 3 सूबों में लाया जा रहा है। ये तो एमकेएम पाकिस्तान का शुरू से मुतालबा रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाकाम हो चुकी है और कराची के मसाइल का हल यही है। तो सर, कितनी बड़ी कामयाबी है एमकेएम पाकिस्तान की? देखिए, बहुत शुक्रिया मेट्रो चैनल का। मैं ये कहता हूँ कि 28वीं तरमीम के एमकेएम ने बड़ी मेहनत की है और नो डाउट वज़ीर आज़म का भी ताउन रहा है। 26-27 में नहीं आ सका और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है एमकेएम जिस तरह मेहनत कर रही है, खालिद मकबूल भाई चेयरमैन जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह 28वीं तरमीम आएगी। और जो 18 साल से बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है पीपल्स पार्टी के, कराची को खंडर बना दिया है। ना यहाँ पे पानी मिल रहा है, पूरे इलाके में पानी का बुरहान है और मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा तबाह है। स्कूल के हालात आप देख लें, स्कूल की हालत जार भी बिल्कुल ख़राब है। मैं समझता हूँ 28वीं तरमीम में NFC अवार्ड का भी जिक्र है, उसमें आबादी के हवाले से भी जिक्र है, उसमें एजुकेशन है, उसके अंदर जो है हेल्थ भी है, हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल। ये कुछ भी नहीं चला पा रहे हैं। ये रोजाना जो है शारे भुट्टो को रोजाना दिखाते हैं। भाई शारे भुट्टो आप बना रहे हैं। आज भी मैंने देखा है कि पीपल्स पार्टी ने कोई मेरे ख्याल के हफ्ते में कोई पार्क में पता नहीं कौन सा पार्क का इफ्तिताह किया, फलाना किया। भाई कराची के रोडों को बना दो, गलियां तबाह हाल है, नाले तबाह हाल है, सर्दी का सिस्टम खराब है। आप एक बूंद पानी भी 18 साल के अंदर एमकेएम ने जो पानी दिया है, दोनों मसले के सिटी नाजिम कह रहे हैं या वो कह रहे हैं मेयर कराची, एमकेएम के टाइम के अलावा तो कहीं पानी आज तक आया ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एमकेएम की आला क़यादत जो है उसके साथ जो है एमकेएम का कारकुन है, अवाम है, एमकेएम के साथ है। और मैं समझता हूँ कि उसमें हमें जो है काफी फायदा होगा उसके अंदर। आ रही है आवाज आपको? बिल्कुल मेरी आपकी आवाज आ रही है जमाल साहब, आप गुफ्तगू जारी रखें। तो उसमें काफी फायदा होगा तो लोगों की। देखें ना, अभी मैं आपको बताऊं कि कराची के अंदर जो है वो बेतहाशा जो है वो गैस की लाइनें डाली गई है कराची के हर टाउन के अंदर, और उसमें रोड कटिंग चार्जेस की मद में भी अच्छा खासा तकरीबन 2 अरब से ऊपर हर टाउन को मिला है। मैं जहां रहता हूँ नॉर्थ फैजाबाद में, वहां ये हाल है कि एक रोड बनते हुए नजर नहीं आ रही। जहां बना रहे हैं वो उन जगह बना रहे हैं जहां उनका वोटर है जमात इस्लामी का, सेंट्रल पूरे जमात इस्लामी के पास है। तो भाई गलियां और गलियां जो है तुमने जो रोड क्यों है जमाल साहब? इसलिए इस पे करप्शन हो जाती है। तो इस पे किस तरह से इसके मैकेनिज्म को बेहतर बनाया जा सकता है कि जो करप्शन का एक अलमिया है हमारे माशरे में, अगर पैसा एलोकेट हो रहा है वो लग नहीं रहा, इसको किस तरह से बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है? बिकॉज आप भी एक मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली है, बड़ी बेहतरी की तरफ आप लोग भी ले जा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं कि भाई इस तरह से करप्शन हो रही है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। हमारा आप उठा के देख रहे हैं असेंबली के अंदर, जब से 2 साल 2.25 साल का अरसा हो गया है, असेंबली में कौन से इशू नहीं उठाए हमने? पानी का तो सबसे ज्यादा इशू है जो हर MP उठा रहा होता है। ये के इलेक्ट्रिक का मसला इसी हुकूमत कहती है हमारा लेना देना नहीं है। के इलेक्ट्रिक की बात करो, कहते हैं वो वफाक में आपके तो गुजरा है। और मैंने कहा भाई वफाक में 2 वजीर है हमारे, मगर ये है कि आपके तो भाई 5 उंगलियां घी सर कढ़ाई में है। आपका सदर पाकिस्तान वहां बैठे हुए हैं, वो सेनेट का चेयरमैन बैठा है, 2 गवर्नर बैठे हैं, सारे मजे आप शबशबा ले रहे हैं यार। एमकेएम को दो ना, कैसी हुकूमत दे दो एमकेएम को, फिर देखो कैसे काम होता है नहीं होता है। माजी में एमकेएम ने काम किया है यार। बातें करना आसान है। एक जो है त्रिनेटी के पास जो गुरु मंदिर तक रास्ता जा रहा है, उस रोड का हाल देखे ना, ये 5वीं दफा ये रोड बन रहा है। किसके पैसे से बन रहा है यार? आवाम का टैक्स है मेरे भाई। जिस तरह जो है बेदर्दी से खर्च किया जा रहा है, 4 दफा सेवरेज लाइन वहां पे जमशेद रोड के पास 4 दफा सेवरेज तब्दील हो चुकी है। अब पेवर का रोड का काम। सवाल आपसे करना चाहूंगा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। अभी JUI के रहनुमा भी मेरे साथ मौजूद थे, PTI के रहनुमा कल मेरे साथ मौजूद थे, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी सब मुखालफत कर रहे हैं आगे कराची को वफाक के हवाला करने की। तो सर एमकेएम पाकिस्तान को काफी मुश्किलात पेश आ सकती है मौजूदा सूरत हाल में। देखें, मुश्किल कुछ नहीं है, सब कुछ होगा। अगर सूबा नहीं बन सकता भाई, यूनिट तो बन सकता है ना। कुछ तो बेहतर। आप 3.25 करोड़, कभी ये बोलते हैं कि 4.5 करोड़ से ऊपर। आप अक्सर पीपल्स पार्टी के गुजरे की उसके व्यूज सुने तो अक्सर ये बोलते हैं यार 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है। और ऑफिशियल जो है डिक्लेयर है एमकेएम की वजह से, थोड़ा बहुत एमकेएम ने काम किया इसके अंदर, तो तकरीबन 2 करोड़ 3 लाख की आबादी है।
और 3.5 करोड़ की आबादी है भाई, ये इतने बड़े शहर को चला नहीं सकते। देखिए पंजाब के हमें सराय सूबा दूसरे सूबे आने चाहिए, इस तरह सिंध में आना चाहिए। इन्होंने तो कहा जीना मरना जो है वो सिंध हुकूमत वो कहते हैं कि बस सिंध धरती के साथ है। भाई धरती में तुम काम नहीं कर रहे हो, 18 साल इनफ होते हैं यार। और दूसरी चीज करप्शन में जो हो रही है भाई, 12 लाख रुपए हर जिस चेयरमैन को 1 लाख घटा के ढक्कन के मिले। एंटी करप्शन का मामला, जैसे वो जो मैडम अभी पकड़ी गई है कुकिंग पिंकी साहिबा, कोई जो हाँ वो जो पकड़ी गई, उसके ऊपर भी अभी हो रहा है ना वर्क हो रहा है, सारा उसमें काम हो रहा है, उसकी तफ्तीश हो रही है, उसमें सारे देखे जा रहे कौन कौन लोग हैं। और कुकिंग जो है, क्वीन जो है, ये जो चीजें बेच रही थी, ये अंदाजा लगा रही ये गरीबों की नहीं थी कुकिंग, ये थी बड़े जागीरदार वडेरे पैसा जो हराम का पैसा कमा रहे, उन्होंने ये नशा करते 20-30, 40 हजार का। तो मैं समझता एंटी करप्शन FIA कब उठेंगे, कब जाएंगे। हमने तो समझ नहीं कहा भाई, जो पैसे यूसी चेयरमैन को टाउन में जो पैसे मिल रहे हैं उसका हिसाब किताब कौन लेगा। हम तो हर चीज में आवाज उठा रहे, मगर ना पीयूष पार्टी, क्योंकि पीयूष पार्टी इसलिए नहीं करी कि वो खुद करप्शन में मतलब इसे तो कोई काम अच्छा नहीं, पायदार कोई काम कराची में हो रहा, तो मुझे बता दें, थोड़ी सी बारिश होती है उसमें रोड उखड़ जाता है, उसमें सर्विस का सिस्टम तबाह हो जाता है, नाला उबलने लगते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जो है पीयूष पार्टी के लिए, अभी पीयूष पार्टी कह रही है, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि यार ये तो सूबा भी नहीं बन सकता और 140 की करारदादी पास होती। देखिए उनसे बोले बिलावल साहब को, सब चीजें डील हो चुकी है, आपके अब्बा से आपके पापा से हो चुकी है, सारे पापा जो है एग्री कर चुके। और ये जो पकड़ी गई मोहतरमा, ये सारी चीजें कबूल कर दी कि क्या क्या चीजें होती थी, कौन कौन करता रहा। और डिफेंस में ऐसी जगह पे जहां भी ये सारे धंधे चल रहे थे, तो डिफेंस में तो सारे हमारे आला हुकाम रहते हैं वहां पे, पीयूष पार्टी के सारे वजीर आला से लेके सारे लोग वहां रहते, उनके नाक के नीचे कान के नीचे सारी चीजें हो रही है, तो कौन देखेगा। करप्शन का खात्मा यकीन माने आप लगा रहे हैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पे कि पिंकी साहिबा नाम भी ले चुकी हैं, जरदारी साहब से डील हो चुकी है, लग रहा है आपके पास बड़ी खबरें आ गई हैं। देखिए खबरें नहीं है, हम भी सियासी बसीरत रखते हैं, हम भी पार्टी के अंदर 40 साल से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो हमें भी पता ना। और MQM के हमारे जो कायदीन है, फारूक सत्तार हो गए, खालिद मकबूल भाई हो गए, अमीर और जितने रुफ़ाकार हैं सब इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? इस कराची के लिए कर रहे हैं। 140 की करारदाद अगर पास होगी, भले हमारा मेयर आए ना आए, शेर नाजिम आए ना आए, और भाई जिसकी हुकूमत आएगी तो बल्दियाती सिस्टम के अंदर पैसे होंगे ना। देखिए हमारे पास MNA MPA के पास कोई फंड नहीं होता, अभी MNA का फंड अल्लाह लग रहा है थोड़ा से लेके आए, मगर ये सारा डोमेन ये बल्दियाती डोमेन है, ये बल्दियात को देंगे तो सारी गलियां रोड सड़क, फिर हम पूछेंगे ना। अभी तो जमात इस्लामी कहती थी हर मसले का हल जमात इस्लामी है, तो आप देख लें कराची का क्या सूरत है। ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पे, पीयूष पार्टी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अब इनको ही पता है कि पैसे कब लगाने, ये देखिएगा 3-4 महीने इलेक्शन के रह जाएंगे तो उस वक्त पैसा लगाना शुरू करेंगे। हम भी समझ गए पीयूष पार्टी, हम समझ रहे थे जमात में अच्छा काम करेगी, मगर वो नाकाम रहे। MQM के अलावा किसी ने आज तक बल्दियाती सिस्टम में काम किया है तो सिर्फ MQM पाकिस्तान ने किया, किसी ने नहीं किया। अखबार मुशर्रफ का टाइम का देख लें यार, जो भी पैसा में लगा, मगर MQM ने लगाया ना पैसा, कोई करप्शन नहीं हुई है। और टाइम खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच इरशाद साहब फॉर योर टाइम। सर एक मिनट, जो हमारे MQM के दोस्त थे ना, उसने पीपल्स पार्टी की क़यादत पे पिंकी का इल्ज़ाम भी लगाया। हमने तो सोशल मीडिया में और TV चैनल्स पे देखा था कि MQM के एक MNA साहब और उसकी बेगम जो है वो उसकी दोस्त कस्टमर तो बिल्कुल सर ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। बस नहीं, मतलब वो एक बात बताना चाहता था, किसी जाती फेल पे हम बात नहीं कर रहे। वो जरदारी साहब के हवाले से सही ने वो कह दिया कि भाई उसके और उस बात पे डील हुई है, वो 28वीं तरमीम और ये वो सारी अपनी अपनी राय होती है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन पूरी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करते हैं आने वाले दिन अगर 28 तरमीम लाई जा रही है, जो भी हो कराची पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, क्योंकि कराची के अवाम को रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम पसंद आता फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफिज़।